हेलो हेलो हेलो। बहुत लोगों के क्वेश्चन आए कि भाई इस कंपनी में क्या कर रहे हैं सीडीएसएल में। 1082 पे खड़ा है आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 29 मई में 2022। सबसे पहले चलो देखते हैं भाई फंडामेंटल्स, बड़े शॉर्ट वीडियो में समझते हैं कि क्या करना है यहाँ से सीडीएसएल का। तो स्क्रीनर पे चलते हैं। आर ओ सी 41.9 आउटस्टैंडिंग। बाहर के देशों में अगर इतनी आर ओ सी मिल जाए ना तो वो कंपनी एप्पल कहलाती है। छोटी मोटी आप जितनी बड़ी 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 कंपनियां जानते हैं ना, सोनी फिलिप्स ये सब, उतनी उसकी इतनी आरओसी नहीं है। आउटस्टैंडिंग आरओसी। सेल्स जो क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर देखो सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं। 100 करोड़ से 500 करोड़ हो गए। नेट प्रॉफिट देखो लगातार बढ़ रहे हैं। 50 से 300 हो गए। सबके अकाउंट है सीडीएसएल में, डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो भाई बहुत ही बेहतरीन। हमारे फाइनेंशियल मार्केट जो है अभी अभी शुरुआत हुई है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है फंडामेंटली। डेब्ट टू इक्विटी शून्य, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो चलो कंपनी अच्छी है, वेल नोन है, हमको सब पता है, इसीलिए हमने इसमें निवेश किया है। तो आगे क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी इसका चार्ट पैटर्न देखो, ये डेली चार्ट खोला है मैंने सीडीएसएल का। इसका चार्ट पैटर्न देखो, इसमें जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो एक बहुत ही वेल नोन चार्ट पैटर्न है जिसको कहते हैं राउंडेड टॉप पैटर्न। राउंडेड टॉप पैटर्न एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसको ये पूरा, है ना। हाँ, दिख रहा है राउंडेड टॉप पूरा दिख रहा है। अब ये राउंडेड टॉप जो है ये एक ब्लो ऑफ टॉप के बाद बना है। ब्लो ऑफ टॉप मतलब ये देख रहे हो, फट से रॉकेट जैसा शेयर बढ़ा, नीचे आया, फिर एकदम राउंडिंग करते हुए नीचे आया। और अब कहाँ खड़ा है, अब कहाँ वो खड़ा है, अपने नेकलाइन पे। नेकलाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ कर लेते हैं लगे हाथ इसका, जहाँ से ब्लो ऑफ टॉप था और राउंडेड टॉप था। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस से जाया जाए तो ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बियरिश पैटर्न है, इसको बियरिश पैटर्न बोलते हैं। तो अगर इसका हम टारगेट निकाले तो इस तरह से कुछ इसका टारगेट निकलता है, जैसे टेक्निकल बुक्स में सिखाया जाता है। टॉप से बॉटम तक एरो लो और यहाँ से यहाँ तक इसको निकाल नीचे प्रोजेक्ट कर दो, उतना ही नीचे जो है स्टॉक जाएगा। तो ये आता है लगभग लगभग, ये जो सपोर्ट की लेवल दिख रही है इसकी, यहाँ पे सपोर्ट लिया था स्टॉक ने। हाँ, 440, 440 तक भी ये स्टॉक नीचे जा सकता है, थोड़ा प्लस माइनस एरर का पकड़ लो, बट मोटा मोटी यहाँ तक स्टॉक जा सकता है 440 तक, अगर निगेटिव सिनेरियो पकड़े तो। और यदि क्या है कि अगर ये फेल होता है ना पैटर्न, तो स्टॉक जो है वो बहुत ही फास्ट ऊपर की ओर भी ऐसे ही फास्ट भागता है। अब मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें पैटर्न सक्सेसफुल हुआ और जिसमें पैटर्न फेल हुआ। ठीक है। तो ये सबसे पहले देखो, ये टिमकिन इंडिया का चार्ट है, टिमकिन इंडिया का। अब इसमें देखो, ये देखो, ये ब्लो ऑफ टॉप बना, ये ब्लो ऑफ टॉप बना, स्टॉक नीचे आया, मस्त से बहुत ही प्यारा राउंडेड टॉप बॉटम, राउंडेड टॉप पैटर्न बनाया। और ये जो इसकी वो है ट्रेंड नेक लाइन है, नेक लाइन तक आया, नेक लाइन से ब्रेकडाउन नहीं दिया, ज़्यादा नीचे नहीं गया और ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये नेक्स्ट रैली की शुरुआत हो गई यहाँ से जल्दी से, जैसे मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक स्टॉक सीधा भागा ऊपर। ठीक है। ये राउंडेड टॉप जो है ये फेल हो गया, मतलब ये क्या है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि राउंडेड टॉप बन गया तो अब स्टॉक नीचे आएगा। बेयरिश पैटर्न तो जरूर है, बट ये जब बेयरिश पैटर्न फेल होता है ना तो और तेजी से स्टॉक ऊपर भागता है। ये हो गया जिसमें राउंडेड टॉप जो है वो फेल हुआ। अब ये एक दूसरा स्टॉक है, इसका नाम है MMFL, है ना, MM फोर्जिंग्स। इसमें भी ऐसे ही हुआ, एक ब्लो ऑफ टॉप हुआ, स्टॉक नीचे आया, ये राउंडेड टॉप बना के स्टॉक ये नेकलाइन को तोड़ा। अब जैसे ही इसने ये नेकलाइन को तोड़ा तो ये जो बियरिश पैटर्न है इसने काम किया और यहाँ से स्टॉक पूरा यहाँ तक नीचे तक आया, है ना। ऊपर जाके एक बार ऊपर जाने की कोशिश की और सीधा नीचे फॉल आके यहाँ तक आ गया स्टॉक। कोविड का फॉल भी है ये। तो ये जो है ये सक्सेसफुल राउंडेड टॉप पैटर्न माना जाएगा, राउंडेड टॉप पैटर्न माना जाएगा। तो सीडीएसएल में क्वेश्चन वही है कि सीडीएसएल में क्या करना है। सीडीएसएल में ये करना है कि जिस लेवल पे अभी ये खड़ा है यहाँ पे ध्यान देना है। अगर यहाँ से एक अच्छा खासा बियरिश बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुए हमें दिखाई देती है तो नेक्स्ट टारगेट 440 तक भी ये स्टॉक पूरा जा सकता है, अपने जो
पैटर्न का टारगेट देते हुए 440 तक ये स्टॉक जा सकता है, और अगर फेलियर होता है तो ये स्टॉक नेक्स्ट रैली की ओर जाने के लिए रेडी है, यहाँ से ऐसे नेक्स्ट रैली के लिए चला जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कि अभी ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे खड़ा है। यही मेरा वीडियो बनाने का भी उद्देश्य है इस स्टॉक में। अच्छा, इसमें अगर एवरेजिंग करना है आपको तो बस भाई बेचना है ही नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी है और सिर्फ एवरेजिंग करना है, तो क्या किया जाए? एवरेजिंग करना है तो सिंपल मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इंडिकेटर लगाओ, है ना, मूविंग एवरेज का। इसके सेटिंग में जाओ, पहला मूविंग एवरेज लगा लो 10 का और दूसरा मूविंग एवरेज लगा लो 100 का। सॉरी, पहला मूविंग एवरेज लगाओ 20 का और दूसरा लगाओ 100 का। और जो है 200 वाला तीसरा हटा दो और ओके कर दो। और चार्ट को है ना वीकली में डाल दो, वीकली में। ठीक है, चार्ट को है ना वीकली में डाल दो। मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ये ग्रीन जो इंडिकेटर है ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये ग्रेड जो है वो 100 डे का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। अब अब जब ऐसी स्थिति होती है, अब जब ऐसी स्थिति होती है कि भाई 100 के ऊपर 20 और 20 के ऊपर स्टॉक, जब ऐसा होता है तब हम मानते हैं कि भाई ये बुलिश जोन है, अभी इसमें बुलिश स्टॉक, सब बुलिश चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो स्टॉक जो है अपने 100 डे के मूविंग एवरेज तक आ रहा है, तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है और अगली बार जब आपको ये फिर से सिचुएशन दिखती है कि भाई 100 के ऊपर 20 और 20 के ऊपर स्टॉक, तो उसको बुलिश जोन या रैली या अप ट्रेंड माना जाएगा। उस समय आप इसको एवरेज कर सकते हो। अगर आपको नया पैसा डालना है तो या तो फिर जस्ट होल्ड करो, है ना। बट ये जो सिचुएशन है अभी जिस लेवल पे ये खड़ा है स्टॉक, इसके ऊपर ध्यान रखो। अच्छा स्टॉक चुनना एक चीज हुई, और अच्छे स्टॉक्स में सही जगह एंट्री करना और सही जगह एग्जिट करना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो बाय, एंजॉय योर इन्वेस्टिंग जर्नी।